द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बायोफाइटा। आज हम पढ़ने वाले हैं द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोफाइटा के क्या क्या करेक्टर्स, बेसिक करेक्टर्स होते हैं। पहला है पॉइंट्स। द बायोफाइटा आर द स्मॉल ग्रुप ऑफ द प्रिमिटिव लैंड dwellers and the plant body is green and thalloid which is the small in structure, rarely more than 5 inch। बायोफाइटा जो होते हैं वो लैंड dwellers होते हैं, मतलब कि लैंड्स पे रहने वाले होते हैं, ज़मीन पे रहने वाले होते हैं। एंड द प्लांट बॉडी इज़ ग्रीन, जो प्लांट बॉडीज उनकी होती हैं वो ग्रीन्स होती हैं। थैलाइड होती हैं, मतलब कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, इसमें रूट स्टेम लीफ डिवाइडेड नहीं होते हैं। विच इज़ स्मॉल इन स्ट्रक्चर, रियली मोर देन 5 इंच। इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं और सबसे बड़ा जो होता है मोर देन 5 इंच की होती हैं। द प्लांट बॉडी इज़ अ गैमेटोफिटिक थैलस लाइक ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। इनकी जो प्लांट बॉडी होती हैं वो गैमेटोफिटिक इज़ अ गैमेटोफिटिक एंड थैलस लाइक ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। गैमेटोफिटिक फेज जो होता है वो जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब खुद पे डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि द गैमेटोफिटिक फेज जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, थैलस लाइक होते हैं, इसमें रूट स्टेम लीफ डिवाइडेड नहीं होता है। बायोफाइटा में 2 स्टेज पाए जाते हैं, एक गैमेटोफिटिक होता है, एक स्पोरोफिटिक होता है। जो गैमेटोफिटिक फेज होता है वो डिपेंडेंट नहीं होता है और जो इंडिपेंडेंट होता है, और जो स्पोरोफिटिक फेज होता है वो डिपेंडेंट होता है ऑन द गैमेटोफिटिक फॉर द न्यूट्रिशन के लिए होता है। इसमें जो पिगमेंटेशन होती है, तीसरा पॉइंट दिया है कि द पिगमेंटेशंस आर जो होती हैं वो क्लोरोफिल बी कैरोटीन्स आर फाउंड इन द बायोफाइटा। बायोफाइटा में जो क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीन पाया जाता है। इन द बायोफाइटा रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च। जो रिजर्व फूड मटेरियल, जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च के फॉर्म में बायोफाइटा में पाया जाता है। वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम जो होती हैं वो बायोफाइटा में टोटली एब्सेंट होती हैं, नहीं पाई जाती हैं। गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेट इन द लाइफ साइकिल ऑफ द बायोफाइटा। जो गैमेटोफिटिक फेज होता है वो डोमिनेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ द बायोफाइटा की लाइफ साइकिल में डोमिनेंट करेक्टर के रूप में होता है गैमेटोफिटिक फेज। द एंथ्रोजोइड आर द मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड एंड द वाटर आर इसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन इन द बायोफाइटा। एंथ्रोजोइड जो होती है आर मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इसीलिए हम उसको मोटाइल कह रहे हैं। मेल ऑर्गन्स में एंथ्रोजोइड जो हमारा इस एंथ्रोजोइड है वो मोटाइल होता है एंड फ्लैजिलेटेड होता है। एंड द वाटर एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन इन द बायोफाइटा। बायोफाइटा में वाटर एसेंशियल होता है फॉर द फर्टिलाइजेशन के लिए एसेंशियल होता है। इस फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ द आर्चिगोनियम। फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होता है वो आर्चिगोनियम के फॉर्म में पहली बार अपीयर हुआ था बायोफाइटा में। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्चिगोनिया जो कहना स्टार्ट किए थे पहली बार, वो बायोफाइटा में ही बोला गया था। द बायोफाइटा ऑफ द प्लांट्स इन द प्लांट वर्ड्स में एंड द जाइगोट अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म द अनडिफरेंशिएटेड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द एम्ब्रियो। जाइगोट जो होता है वो कई बार डिवाइड करके एक एम्ब्रियो, एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। फिर उसके बाद यह है कि वेंट्रल वॉल एम्ब्रियो, द डेवलपिंग एम्ब्रियो टू फॉर्म द प्रोटेक्टिव मल्टीसेलुलर एंड मतलब द कैलेप्ट्रा। जो ये एम्ब्रियो के साइड में एक लेयर बना लेता है, मल्टीसेलुलर लेयर एनवेलप बनाता है जिसको हम कैलेप्ट्रा कह देते हैं। And the embryo, by the further division, the differentiation produce a relatively small spore-producing structure which is the not independent. It is called the sporogonium या sporophyte. जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो रिपीटेड डिवीजन स्टार्ट करता है, डिवाइड होकर ये क्या बना देते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूस रिलेटिवली स्मॉल स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। स्पोर को प्रोड्यूस करने वाला एक स्ट्रक्चर बनाता है। एम्ब्रियो डिवाइड होकर स्पोर, छोटे छोटे स्पोर को प्रोड्यूस करने का एक स्ट्रक्चर बना देता है विच इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, जो कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफिटिक होते हैं। गैमेटोफिटिक के ऊपर ये डिपेंडेंट हो जाता है कि स्पोरोफाइट या स्पोरोगोनियम। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द स्पोरोफाइट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन द स्टेम लीफ।
तो स्पोरोफाइट जो होते हैं वो स्टेम एंड लीफ में डिवाइडेड नहीं होते हैं। द स्पोरोफाइट इज द कंसिस्टिंग ऑफ द फूड सीटा एंड कैप्सूल। फूड सीटा आर द एब्सेंट इन द रेक्शिया। जो स्पोरोफाइट होता है वो किससे बना होता है? स्पोरोफाइट जो होती है वो फूड सीटा एंड कैप्सूल से बना होता है, और जो फूड सीटा होता है वो टोटली एब्सेंट होता है इधर एशिया में। बायोफाइटा की जो वो बायोफाइटा में जो रेक्शिया पाई जाती है उसमें फूड सीटा एंड कैप्सूल जो होती है वो टोटली एब्सेंट होती हैं। फूड सीटा एंड कैप्सूल होता क्या है? जो कैप्सूल होता है स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होती हैं, सीटा जो होती है इनलार्जमेंट में हेल्प करती हैं, और फूड जो होता है ऑन द सरफेस पे अटैच होने के लिए हेल्प करता है, न्यूट्रिशन को लेने के लिए, हेल्प करने के लिए वो हेल्प करता है। एंथेरिडियम इज अ मेल आर्चिगोनियम एंड सराउंडेड बाय द स्टेराइल जैकेट। एंथेरिडिया जो होती है वो मेल ऑर्गन होती है और ये एक स्टेराइल जैकेट से कवर्ड होती हैं, सराउंडेड होती हैं। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफिटिक प्लांट फॉर द न्यूट्रिशन। जो अभी मैंने भी पिछले भी डिस्कस किया कि जो गैमेटोफिटिक फेज पे स्पोरोफिटिक फाइट जो होता है वो डिपेंडेंट होती हैं फॉर द न्यूट्रिशन के लिए। गैमेटोफिटिक फेज तो ऑटोट्रॉपिक नेचर का होता है, लेकिन स्पोरोफिटिक फेज ऑटोट्रॉपिक नेचर का नहीं होता है, तो अपने न्यूट्रिशन वो गैमेटोफिटिक फेज से लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है द हेट्रोलॉगस टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फॉर्म इन दिस बायोफाइटा। बायोफाइटा में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। अल्टरनेशन की जनरेशन मतलब गैमेटोफिटिक फेज एंड स्पोरोफिटिक फेज, टू फेज होती हैं। गैमेटोफिटिक फेज जो होती है वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करती हैं, स्पोरोफिटिक जो होती है स्पोर का फॉर्मेशन करती हैं। इसीलिए हम इनको होमोलॉगस कहते हैं। थैंक यू सो मच।